जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए संविधान की अनुसूची से बीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, टॉप बीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो संविधान से बहुत इम्पोर्टेंस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। मतलब तत्काल में 2022 अभी चल रहा है उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। मतलब ये पूछ रहा है कि जब संविधान का जब गठबंधन हुआ था तब उस बेरा कितना अनुसूचियाँ उसमें प्रस्तुत किया गया था। उसमें रखा गया था कि इसमें इसी के जनरेशन में इतने तत्काल में ये काम होने वाले हैं, उसमें अनुसूचियाँ में बताया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, जो तत्काल में आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम प्रारूप है। अब यहाँ पे समझना अंतिम प्रारूप यानी लास्ट जो शुरू हुआ था पारित संविधान के कुल कितने अनुसूचियाँ थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब उसका स्टार्टिंग हुआ तब बात सेम ही है, मतलब अंतिम प्रारूप प्रस्तावित पारित संविधान के कुल कितने, अब यहीं पे पूछ लेता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो संविधान में क्या बेकार थोड़े अनुसूचियाँ रखा जाती है। तो उसी वेरा जब रखा गया था तो कितनी अनुसूचियाँ थी, हमारा थी 8 था। ठीक है ना। यहाँ पे अब कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जुड़ी है। संशोधन अधिनियम भारतीय किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके द्वारा जोड़ी गई है। तो हमारा 5वां का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला में जोड़ा गया है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको चलते हैं यहाँ पे 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1885 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब 1885 में 52वीं संविधान संशोधन में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 73। ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो हमारा 7वां का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11वीं जो अनुसूचियाँ हैं जो 73वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो उसमें कितने अनुसूचियाँ जोड़े गए थे। तो उसके में समझ जाओ कि 73वें में 11 74वें जब चलाया तो उसमें 12 जोड़े थे। ठीक है ना, एक बढ़ गया था। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यही है जो वर्तमान में तत्काल में इतने हैं 12 है। और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे संविधान की द्वितीय अनुसूचिया से संबंध क्या चीज़ से, मतलब दूसरी में क्या चीज़ से संबंधित है। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको वेतन और पेंशन मिलता है, वहीं दूसरे अनुसूची में रखा गया है। ठीक है ना। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे होंगे तो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन का रहा है भारत संघ में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है संविधान की किस अनुसूची में है। मतलब ये पूछ रहा है कि जब ये राज्य और केंद्र दोनों का जब किस संविधान के अनुसूची में क्षेत्र उसमें उल्लेख बताया जाता है कि इसी राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का हमारा प्रथम अनुसूची में बताया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंध क्या चीज़ से है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़ से है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञा से है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जो यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, जो मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब हैं लोग कि अपने कोई भी काम करने देते हैं तो निडर रहते हैं कि ये काम मुझे करना है। तो उसी के प्रेरित जो हमने देश को आगे बढ़ाने के काम करते हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं यह
उसी बारे में शपथ लेते हैं कि इसे यह करके दिखाना है, मतलब देश को डेवलप करके दिखाना है, तो उनका जिम्मेवारी हो जाता है। और वहीं जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों का मतलब इसमें राज्यसभा का स्थानों का आवंटन किया, मतलब आवंटन की सूची में रखा गया है। तो हमारे 12 का आंसर हो जाएगा चतुर्थी, मतलब चौथा जो अनुसूची में रखा गया है, इस चौथा अनुसूची में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध स्वासी जिला प्रदेश मतलब परिषदों से है, ठीक है ना। तो हमारे 13 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो मतलब छठी अनुसूचियाँ है इससे संबंधित, ठीक है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन कह रहे हैं, 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में जो 22 भाषा हैं, कुल 22 भाषाएं संविधान में, ठीक है ना। आज जो भारतीय संविधान के राज्य भाषा का ये 22 का दर्जा दिया गया है, जिसमें टोटल हमारा कितना है 22 भाषाएं, ठीक है। इन भाषाओं का उल्लेख किस मतलब अनुसूची में किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में किया जाता है, ठीक है ना। टोटल हमारा संविधान में 22 ही भाषा है। अगर पूछ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने भाषाएं हैं, तो हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं, और वो किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में उसका दर्जा दिया गया है। तो वहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 8वीं अनुसूची में किसका संविधान के मतलब संबंध चीज से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं के है। जो भाषाएं इसमें है लो 22, इसी 22 भाषाओं का इसके साथ मतलब